हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आपको क्या बताने वाले हैं, ग्रुप डी 2022 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। जो आपके रीजनिंग के सवाल हैं, ये दिए गए हैं सवाल, 3 क्वेश्चन आपके जो मैं लेकर आया हूँ। ये कैसे पूछे गए हैं तो आप कहेंगे ग्रुप डी रीजनिंग में 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप इनको कैसे हल करेंगे, इसकी आज आपको क्या बताने वाले हैं, हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। कैसे ट्रिक? बेस्ट ट्रिक, जो कि आप इसको कर पाएंगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए इस सवाल को करते हैं। और करने के लिए आपको क्या करना है देख लीजिए। पहले ही आपको बता दे रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर आप आधा अधूरा छोड़ के जाएंगे क्लास को, तो आपके दिमाग में आधी चीजें आएंगी और आधी चीजें बाहर हो जाएंगी, तो आप इसका कोई भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अगर पूरी क्लास लेंगे तो आप पूरे सवालों को सही तरीके से समझ पाएंगे और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे से रीजनिंग के सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। क्या सवाल दे रखा है, आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे। सबसे बेस्ट ट्रिक तो देखिए क्या सवाल है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पी क्यू आर एस को क्यू ओ यू ओ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एफ जी एम टी को क्या लिखा जाएगा। क्या कह रहा है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी है, पी क्यू आर एस को क्यू ओ यू ओ में लिखा जाता है, तो उसी लैंग्वेज में क्या लिखना है, एफ जी एम टी को लिखना है। और ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन को आप कैसे करेंगे। सभी दोस्तों को एक बात बता दूं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप ऑप्शन पे डिपेंड होकर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पेपर में आपके पास कितना टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या मैं कराऊंगा, इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन से ही कराने वाला हूं। तो आप ऑप्शन से सीखने के लिए आप क्लास को पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पी क्यू आर एस लिखा है, तो हम पहले लिख लेंगे पी क्यू, आगे क्या लिखा है आर एस, नीचे में क्या लिखा गया है, इसका कोड क्या है क्यू ओ यू ओ। ये हो गया आपका क्यू ओ, आगे यू ओ, आपका ये कोड लिखा गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखिए एक बार। कैसे करना है आपको, ये देखिए जरा। ये क्या लिखा है, पी, पी से एक क्या हो रहा है, पी कितने पे होता है, 16 पे होता है। आगे क्या होगा, ये 17 पे होगा। इसका कोड क्या होता है, 17 होता है। ऐसे क्यू का कोड क्या होता है, 17 आपने पहले देखा, नीचे ओ का 15 होता है। तो यहाँ पे यू का कोड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 21 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, आगे यस का 19 रहता है और ओ का 15 पहले लिख चुके हैं। अब देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 से क्या किया जा रहा है, 17 किया जा रहा है, तो मतलब +1 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्यू 17 पे है तो 15 पे, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है। इसके बाद में 18, 18 से 21, 21 में क्या किया गया, +3 किया गया, 18 से 3 21 तभी तो होगा। आगे देखिए यस लिखा 19, 19 से क्या किया गया, 15 किया गया, तो आप कहेंगे 19 से 15 किया गया, -4 किया गया। क्या किया गया, -4। ऐसे ही हम क्या लिख लेंगे, जी एम एफ जी एम टी। देखिए एफ आपका हो गया, जी हो गया, एम हो गया, टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका आंसर बताना है। तो आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ऑप्शन पे नजर डालते हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया है, ए में दिया है जीई, इसमें भी दिया है जीई, इसमें भी जीई दिया है, इसमें भी जीई दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप शुरुआत पे काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आप शुरुआत के अक्षरों पे काम नहीं करेंगे, आप किस पे करेंगे, लास्ट वाले पे करेंगे, क्योंकि ये तो जीई सेम है। आप लास्ट वाले पे काम करेंगे, जो आपके लास्ट ये 2 अंक दिए गए हैं, दो जो ये आपके अक्षर दिए गए हैं, इन पे काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पे लास्ट में करने के लिए इसमें क्या देखा आपने, यहां से 3 घटाया है, लास्ट में 2 क्या है, आपने 3 घटाया, 1 से 4 घटाया। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 क्या किया, प्लस किया है। इसमें क्या है, यम में 3 प्लस किया, +3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, सर कहेंगे यहाँ पे 13 होता है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है आपका, पी आता है। आगे टी कितने पे है, तो आप कहेंगे टी है 20 पे, कितने पे, 20 पे। इसमें से हमें क्या करना है, -4 करना, -4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 से -20 से -4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 पे क्या आता है आपका, पी। ये दोनों आपकी पी आ गई हैं।
अब देखिए कहीं लास्ट में पी है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आपने देखा आपके दो अक्षर जो पहले के थे वो आपको चेक ही नहीं करना पड़ा। क्या नहीं करना पड़ा? चेक ही नहीं करना पड़ा। यहीं पे अगर आप देख लेते लास्ट का ही एक करते तो लास्ट के एक में ही आपको दो पी मिल जाती, बल्कि ये दोनों आपके ए और बी आपके ऑप्शन पहले ही अक्षर में खत्म हो जाते। और दूसरा जब हल किया तो आपको सीधा सी भी खत्म हो गया, आपको क्या मिल गया? डी राइट आंसर मिल गया है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है सभी दोस्तों, आगे देखेंगे। इस सवाल को आपको समझने में और आपको बहुत अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद दिला दूंगा इस सवाल को। ठीक है दोस्त, देखिए अगर याद ना दिला दूं तो आप बताना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लिखा है एक निश्चित कोड पद्धति में मोक डेंसिल से अभिप्राय है नाइस बिग हाउस। क्या कह रहा है? इसको क्या लिखा जा सकता है? नाइस बिग हाउस। आगे क्या कह रहा है? फिट कॉन्डेंट से अभिप्राय है हाउस इज गुड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? वार्म फायर फिट। ठीक है, से अभिप्राय है कॉस्ट इज हाई। उसी निश्चित कोड पद्धति में क्या कह रहा है? जिस कोड पद्धति में ये सारी बातें लिखी गई हैं, गुड के लिए क्या कोड होगा, ये आपसे कह रहा है। तो आप इसमें भी ऑप्शन बेस्ट करेंगे। ऑप्शन बेस्ट कैसे करेंगे देख लीजिए सभी दोस्त। एक बार क्या लिखेंगे, इसको हम आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं इसमें, वरना हम एक सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे यहां से गुड का आपका कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम आंसर आपको करना कैसे है, आपको ये सीखिए। ठीक है, देखिए मोक को ऐसे ले लेंगे। एक बार मोक को लिख लिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है? डैन लिखा है। डैन लिख लिया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? सिल लिखा है। मोक डैन सिल हो गया। आगे आगे लिखा है नाइस बिग हाउस। नाइस बिग हाउस। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा? फिट कॉन डैन। फिट कॉन डैन। आगे क्या लिखा? हाउस इज गुड। HOUSE हाउस इज गुड। सभी दोस्त एक बार याद रखेंगे, जिसको जिससे अभिप्राय बताया गया उसको उसी सामने लिखेंगे। जैसे लिखा है मोक डेंसिल से अभिप्राय है नाइस बिग हाउस, तो हमने क्या लिखा? मोक डेंसिल नाइस बिग हाउस इसके सामने लिखा है। ऐसे ही आगे फिट कॉन्डेंट का अभिप्राय किससे? हाउस इज गुड से, तो हाउस इज गुड लिख दिया। आगे क्या लिखा है? वार्म टायर फिट। ठीक है, लिख लेंगे वार्म टायर फिट। इसका किससे अभिप्राय है? कॉस्ट इज हाई। कॉस्ट इज हाई। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप इस सवाल को 2-3 बार समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करना कैसे है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से काटेंगे, इसको इधर से काटेंगे। इसमें देखेंगे हमें मिल क्या रहा है। तो मिला क्या हमें देख लीजिए, यहाँ पे क्या मिला हमें? राजा किस रानी बनाना है, राजा नहीं है, क्योंकि रानी दुनिया याद रखती है, राजा को कोई नहीं याद रखता है। तो रानी क्योंकि बहुत ही चालाक है, तो रानी को ही ढूंढना यहाँ पे है। क्या करना है? रानी को। राजा तो कोई भी बन सकता है। ठीक है, देखिए रानी, रानी को कैसे याद रखना है? हमारी रानी क्या होगी? गुड होगी। रानी कौन है? गुड है। रानी कौन है? गुड है। रानी कौन है? गुड है। रानी का राजा को ढूंढना है। ठीक है, राजा कौन होगा इस रानी का, वो आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए हमने इसको क्या बनाया? रानी बनाया। आप चाहो तो इसको राजा भी बना सकते हो। ठीक है, हम तो रानी बनाएंगे दोस्त। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको? क्या लिखना है? इज। इज और हाउस। गुड का हमें कोड चाहिए। इज और हाउस इसमें कहीं पे दिया है। इज ये हो गया आपका, हाउस ये हो गया, और इधर क्या हो गया? हाउस ये भी हो गया। ठीक है, ये दोनों सारी चीजें इधर से कट गई। अब इधर इसके सामने की चीजें हम ये काटेंगे इस तीसरे वाले के, क्योंकि इसका अभिप्राय ये लिखा गया हाउस इज गुड। ठीक है, अब देखिए इसको फिट कहाँ पे लिखा? ये फिट हो गया आपका। आगे क्या लिखा? डैन लिखा कहाँ पे? डैन भी हो गया। अब क्या बचा आपका? कहीं पे कौन लिखा है आपका? नहीं लिखा। इसमें लिखा? नहीं लिखा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? कौन हो गया? देखिए ये आपका क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया। अब आपको ऑप्शन बेस्ट बता रहा हूं, ऑप्शन बेस्ट कैसे करना। देखिए पहली बात है क्या याद थी कि यहाँ पे फिट लिखा था, कौन लिखा था, डैन लिखा था। तो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। पहली बात क्या हो सकता है? फिट कौन डैन से एक ही ऑप्शन हो सकता है।
तो देखिए इसमें फिट कौन देन लिखा है, फिट कौन देन, ये 3 चीजें लिखी हैं। आपका मॉक पहले ही खत्म हो गया, सवाल हल करने से पहले ही ये नंबर आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हमने जैसे देखा इज को यहाँ पे इज मिलते हुए देखा, यहाँ पे देखा फिट को फिट मिलते हुए देखा, तो हमारा क्या बचा, कौन बचा, डैन बचा। हमारा जब ये इज भी खत्म हो गया तो कौन डैन बचेगा, तो हमारा फिट पहले से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिट अगर खत्म हो गया फिर क्या बचेगा, यहाँ पे डैन बचा, डैन डैन से खत्म हो गया, फिर क्या बचा, कौन बचा है, तो हमारा कौन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बेस्ड अगर करना चाहें तो इससे सरल कोई अच्छी चीज ही नहीं है। ठीक है, और इससे तगड़ी ट्रिक कोई नहीं हो सकती है कि आप ऑप्शन बेस्ड कर रहे हैं, ऑप्शन देख के कर रहे हैं, तो आप बहुत ही जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर तो आप प्लग झपकते हुए देंगे। कैसे, प्लग झपकते हुए, प्लग झपकते हुए कैसे, देखिए लिखा है 8 फरवरी 1995 को बुधवार था। 8 फरवरी 1995 क्या आपका लीप वर्ष है, नहीं है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, 8 फरवरी 1994 क्या आपका लीप वर्ष है, नहीं है दोस्त। क्या है, हमारे साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है 94। ठीक है, याद रखेंगे ये भी साधारण वर्ष है। अब इसमें क्या करना है, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, एक, अगर हमारा 1996 होता तो हम +1 कर देते, क्या कर देते, +1 कर देते। अगर हमारा लीप वर्ष होता आगे तो हम 2 कर देते प्लस में। ठीक है, एक जो दिन इसमें दिया है इसी में हम प्लस माइनस करते हैं। अगर हमारा लीप वर्ष होता है तो हम +2 करते हैं, अगर हमारा साधारण वर्ष है तो +1 करते हैं। ठीक है, +1 करते हैं। अभी क्या इसमें कह रहा है, कह रहा है कि 1994, क्या कह रहा है, 1995 से 94 जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, तो हमें क्या करना रहेगा, हम 2 माइनस कर सकते थे या फिर 1 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर लीप वर्ष यहाँ पे होता तो हम 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे अगर साधारण वर्ष है तो 1 माइनस करेंगे। तो 1994 को हम सीधी बात 94 को 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो हमारा लीप वर्ष है, अगर नहीं कटा तो हमारा लीप वर्ष नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 हो जाएगा 14, 4 चौक 16, 4 तिये 12 होता है, ये पूरा पूरा आपका नहीं कटेगा। तो आपका क्या हुआ, ये 94 साधारण वर्ष हुआ। साधारण वर्ष हुआ तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 ही माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा साधारण वर्ष है इसलिए 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करने पे हमारा बुधवार से क्या हो जाएगा, बुधवार से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, एक आगे हो गया, एक पीछे करेंगे तो मंगलवार दिन आएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, मंगलवार हो गया। तो सभी दोस्तों को अगर ये चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी ऐसे अच्छी अच्छी ट्रिक और ग्रुप डी से रिलेटेड रीजनिंग के सवाल आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से समझा पाए और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। तो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं सभी दोस्तों की क्लास। जय हिंद, जय भारत।